Okay, so welcome all. Today I have with another milestone. She got again amazing result. Her name is Vanashri. So सुनते बाकी की चीजें उन्हीं से, ठीक है? So welcome Vanashri and congratulations. Just introduce about yourself. Yeah, just go ahead. Thank you, sir. Yeah. Hello all. My name is Vanashri Madhukar Mazgaure. Okay. I got selected in IBPS 2019 clerical, Wonderful. and I have done my BSc in computer science, and I joined Swapnil sir in 2017. 17. Yeah. That's Okay. Okay. Wonderful. Okay. So why you choose this journey? वनश्री, आपने ये जर्नी को क्यों चूज किया बैंकिंग प्रिपरेशन के? सर मुझे पहले मैंने कॉलेज के बाद सर्च किया प्राइवेट, तो उसमें जॉब इनसिक्योरिटी रहती है। अच्छा। और स्पेशली मेरी मम्मी जो है घर में, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी। तो मुझे वो काफी इंस्पायर करता था कि सब कुछ संभालते हुए भी वो मैनेज कर लेती थी जॉब। तो वो पार्ट मुझे गवर्नमेंट जॉब का अच्छा लगा, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया। Okay, so that's why you choose that particular kind of journey related to banking preparation, right? इसलिए आपने सिलेक्ट किया ना? Okay. Okay, so how you started your preparation? किस तरह से आपने अपना प्रिपरेशन शुरू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2013-14 में स्टार्ट किया था। तभी मैंने रेलवे के लिए स्पेशली मेरा ज्यादा ये था। और मैं 2014 के जो एनटीपीसी के जो पोस्ट थे उसके लिए मैंने फॉर्म भरा था। उसके लिए मैंने ट्राई किया और उसके बाद मैं सिलेक्ट हुई थी, मेंस तक गई। लेकिन फिर मुझे आंखों का प्रॉब्लम था। मेरा आई जो नंबर था वो 1.25 से अब ऊपर है, तो इसीलिए मैं वहां से डिस्क्वालीफाई हो गई। तो इसीलिए फिर मैंने वो 2017 में वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिकल ज्यादा टफ नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने बैंकिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और उसके बाद बैंकिंग के एग्जाम के लिए ज्यादा फोकस किया। Okay. So this is all about your banking preparation. First you prepare for the railway, then you enter into the kind of preparation like banking. Yeah. Okay. So what was your initial struggle? Struggle क्या था आपका related to banking preparation? इनिशियली सर दोनों का पैटर्न अलग रहता है। रेलवे और एसएससी का पैटर्न अलग है और बैंक का पैटर्न अलग है। तो स्पेशली मेरे को इंग्लिश बैकग्राउंड मेरा था पहले से। तो मतलब थोड़ा मैं इंग्लिश मीडियम में थी, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश में एवरेज मार्क्स ही मिलते थे। तो ये मेरा फर्स्ट हर्डल था, इंग्लिश। प्लस जीए मेरा नहीं बनता था, जीए एवरेज ही रहता था। और जीए गेम चेंजर होता है, ये हमने सुना ही है। तो इसीलिए वो भी मेरा एक माइनस पॉइंट था। स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग मेरा अच्छा था, मैथ्स भी एवरेज ही था। तो ओवरऑल मुझे सभी इसको बराबर करना था, बराबर देना था, जो लास्ट में मैंने मैनेज कर लिया। ओके। सो उस हिसाब से आपने मैनेज किया। वंडरफुल। ओके, सो हाउ डू यू नो अबाउट स्वप्निल सर के बारे में? आपको कैसे क्या पता चला? हाउ डिड यू नो? मेरे बारे में कैसे पता चला? सर मैं ज्योतिबा फुले अभ्यासिका, ये ठवरे कॉलोनी में एक लाइब्रेरी है, वहां पे मैंने ज्वाइन किया था। तो वहां पे कुछ बच्चे एक क्लास के लिए जा रहे थे, जो कि आपकी की क्लास थी। तो वो डेमो क्लास थी, तो मैंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, मैं भी आ गई थी। तो उस तरह से मुझे लाइब्रेरी के थ्रू आपका क्लास के बारे में पता चला था। राइट, वंडरफुल। ओके, सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम माय सिस्टम,
बिकॉज आई ऑलवेज सेड लाइक सिस्टम वर्क, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे डोंट फॉलो द सिस्टम। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम मारने के लिए वी हैव टू फॉलो सम डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अंधाधुंधी लाइक ग्रेजुएशन वाला पढ़ाई का पैटर्न इधर नहीं लगा सकते, यस और नो? ठीक है, वी हैव टू फॉलो समथिंग। यस या ठीक है, सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम माय सिस्टम यस एग्जैक्टली, आपने क्या सीखा उससे? मैंने सर या वर्ड। आपके क्लास में वो चेंज पूरा बैंकिंग पैटर्न था और मुझे काफी हेल्प किया था उसके लिए। स्पेशली मैंने वहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में सुना था। मैं पहले हितवाद न्यूज़पेपर रेफर करती थी, जो कि थोड़ा समझ जाता है एज कम्पेयर टू बैंक के वर्ड्स, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें ज्यादा इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू का ज्यादा इफेक्ट या ज्यादा उस लेवल के पैसेज होते हैं। तो मैंने आपके क्लास में यही प्लस पॉइंट था कि न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस ग्रामर जो था वो 2 से 3 महीने के क्लास में क्लियर हो गया था। और न्यूज़पेपर को रीड कैसे करना है, पैसेज को समझना कैसे है, वो सब मैं आपके क्लास के थ्रू मुझे सीखने को मिला। तो वो मेरे लिए काफी प्लस पॉइंट था जल्दी से पैसेज को समझने के लिए। Okay, so like okay, so this is all about the kind of system you take the benefit from this particular kind of system, right? ठीक है, okay. How you achieve your success? आपने अपना सक्सेस किस तरह से अचीव किया? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, काफी लंबी जर्नी थी मेरी। और मैं बार बार आपको फोन भी किया करती थी कि मुझसे नहीं हो रहा है अभी, लेकिन आप मुझे इंस्पायर करते थे सर। तो उसके मैंने एक जो हमारा बैच था जिसमें रोहित था, मोनाली थी, उर्वी थी, ये मेरे क्लोज थे। मैं इन्हें फोन करके पूछा भी करती थी कि क्लास में, उर्वी तो क्लास में है तो उससे पूछा भी करती थी कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पेपर पैटर्न होता था। तो वो क्लोज में थे उस हिसाब से। और मैंने एक स्ट्रेटेजी बना ली थी कि एक साल में जितने भी बैंक के और इंश्योरेंस के पेपर हुए थे उसको मैंने ऑब्जर्व किया था कि कैसे किस पैटर्न से जीए में, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो वो एक साल में रिपीट करता है, हर साल में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है, लेकिन वो एक पैटर्न सभी एग्जाम के लिए एक साल में रिपीट होता है। तो उसको मैंने ऑब्जर्व किया था, उस हिसाब से मैंने उन क्वेश्चंस की स्पेशली लिस्ट बनाई थी, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उस हिसाब से मैंने जीए में भी उसकी तैयारी की थी, और इंग्लिश के लिए भी मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था, और उस हिसाब से मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी। वंडरफुल वंडरफुल, या ओके ओके। हाउ यू फील अबाउट आवर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी के बारे में आपका क्या कहना है? यू जस्ट मेंशन 3 to 4 मेरे फ्रेंड्स थे, और आई ऑलवेज बिलीव इन द काइंड ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज जिस तरह से इन्वायरमेंट आपको मिलता है तो उस तरह से फिर अपना माइंडसेट भी बनना शुरू होता है, राइट? या जिस तरह से हम टेस्ट सीरीज वगैरह देते, तो आपको अपने कम्युनिटी से क्या इम्पैक्ट मिला, क्या फायदा हुआ? स्पेशली अगर हमें बैंकिंग का करना है, बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए स्पेशली इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज रहता है। स्पेशली उसका जो उसका पैटर्न है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, तो उसके हिसाब से मुझे आपका क्लास बेस्ट लगा। और वो काफी हेल्प भी किया मुझे, डेली मुझे न्यूज़पेपर की आदत लग गई थी। और टेस्ट सीरीज के कारण तो वो रोज ही मतलब रीडिंग में आता ही था, एक से 2 पैसेज रीडिंग में आते थे, तो वो मेरे क्वेश्चन पेपर वाइज काफी मुझे कनेक्टेड रहती थी मैं क्लास थ्रू, और इसके वजह से मुझे काफी हेल्प किया क्लास। या वंडरफुल। ओके, व्हाट अबाउट योर स्टडी प्लान? आपका स्टडी प्लान क्या था?
बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन विनर्स अपने रूल्स खुद बनाता है, ठीक है। सो आपका स्टडी प्लान क्या था? मेरा स्टडी प्लान सर, मैं दोपहर मतलब 11-12 बजे से मेरा शुरू होता था। ओके। तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करती थी, जिसमें मेरा इंग्लिश और जीए, लगभग थोड़ा जीए हम्म जो मुझे मिल जाता था, थोड़े एक दो न्यूज़, हम्म उस वो दो पॉइंट प्रिपेयर होते थे। फिर हम्म उसके बाद में मेरा जो अगर टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज में जो अपना पेपर होते हैं उसके थ्रू हम्म तो मॉक प्रिपेयर होता था। और एग्जैक्टली। स्पेशली मैंने आईबीपीएस क्लरिकल के लिए एक जीए का चेस किया था 1 साल से, वंडरफुल। मतलब पूरा चेस किया था उससे। मैंने 2 बार तो डेली के, मतलब डेली का जो जीए है वो हम्म तभी के तभी उसी दिन होना चाहिए, ऐसा मैंने प्रिपेयर किया था। और वंडरफुल। उसके मतलब उसमें भी मैंने 2 पैटर्न रखे थे। एक तो वीडियो का एक स्टडी आईक्यू का रखा था, हम्म और एक साइट में, मतलब कोई भी बैंकर्स अड्डा या किसी साइट को भी हम रिफर करते हैं, तो बिल्कुल। ऐसा मैंने 2 ऑप्शंस रखे थे। हम्म। और इंग्लिश का तो सर क्लास थ्रू, और जो जितना भी मॉक थ्रू होता था, जैसे हम्म कि हम क्लास में बैंकर्स आके रिफर करते हैं, तो उसके हम्म थ्रू मैं करती थी। हम्म और बाकी रीजनिंग और मैथ्स भी मेरा मॉक थ्रू ही होता था। अच्छा अच्छा, ओके। सो एंड व्हाट अबाउट क्वांट के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी था? सर क्वांट के लिए तो, क्वांट के लिए आपका स्ट्रेटेजी। ओके सर, क्वांट में मैंने पहले चैप्टर्स रिफर किए थे, पहले पूरे चैप्टर्स का स्टडी हो गया था। हम्म। उसके बाद मैं डेली क्विज दिया करती थी बैंकर्स अड्डा में, जो छोटे हम्म, क्विज आते हैं। अच्छा। हाँ। अ, और सर मॉक सर हमने डिसाइड किया था, जैसे कि रोहित ने भी मुझे बताया था, वो पहले लग गया था हम्म मेरे मुझसे 1 साल पहले। तो कि एक अगर प्री का अगर आ रहा है, हम्म मतलब एग्जाम आ रहा है, तो हम्म, उसके लिए हम दिन में 3, उसने मुझे 4 मॉक के बारे में बोला था कि 4 मॉक तो देने ही है आपको, ओके। लेकिन मैं कम से कम 3 तो दिया करती थी, तो अच्छा उसके वजह से मेरा ज्यादा पढ़ाई होती थी। अच्छा। सो प्री के लिए उस तरह से, एंड फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या सजेशन था, यानी मेंस, suggestion क्या रहेगा? सर मेंस के लिए मैंने जीए और इंग्लिश के लिए ज्यादा प्रिपेयर किया ज्यादा था। प्रिपेयर किया था। मैथ्स और रीजनिंग को एवरेज ही रखा था। ओके। एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि 2 सब्जेक्ट जो है हम्म उसको मुझे ज्यादा फोकस करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है। हम्म और 2 को अगर एवरेज भी रखा तो भी सफिशिएंट होगा, ऐसा मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई या थी। ओके। और जीए को मैंने ज्यादा फोकस किया था। हम्म। वनश्री, फिर 2017 में 17 से आप यू फुल्ली फोकस्ड ऑन द बैंकिंग प्रिपरेशन, राइट? 2017 से, या जी सर। 2017 से आप फुल्ली बैंकिंग के ऊपर, यानी सिर्फ बैंकिंग का प्रिपरेशन करना आपने शुरू कर दिए उसके बाद, जी सर। या उसके पहले आप रेलवे वगैरह करते थे? जी सर। वंडरफुल, ठीक है, ओके। लाइक व्हाट अबाउट योर गोल? अभी उस समय आपका बैंकिंग का एक फाइनल गोल था, या अभी अपकमिंग कोई गोल है, अगेन कोई टारगेट, या इज देयर एनी टारगेट दैट यू आर प्लानिंग फॉर? जी सर। हाँ। मैंने अभी भी मेरा स्टडी शुरू है, वंडरफुल। और मैं पीओ के लिए ट्राई करना चाहूंगी। हम्म। और उसके साथ साथ सर मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर एसएससी के लिए भी है, एसएससी और रेलवे के लिए वो हमेशा रहेगा। अच्छा। उसमें जो मेरा पोस्ट, जो मैं डिस्क्वालीफाई हुई थी, हाँ वो सबसे लास्ट पोस्ट थी, तो मैं उससे ज्यादा मतलब ज्यादा स्कोर अगर करती हूँ तो मुझे
अच्छी पोस्ट, मतलब जो ऑफिशियल पोस्ट रहती है जिसमें मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं रहता है ज्यादा, वो भी पोस्ट मैं ले सकती हूँ। तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, और इस बार मैंने सीजीएल में 135 स्कोर आया है अच्छा। प्री के लिए, तो मैं मेंस के लिए और भी पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। या ओके, सो लाइक आपका क्या, आप अपने एक जर्नी को क्या नाम देना चाहोगे? अगर मैं सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करना चाहूँ आपके जर्नी को, ये जो जर्नी था, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल वगैरह था, इस जर्नी को आप क्या नाम देना चाहोगे अगर एक वर्ड में अगर कन्वर्ट करना है? सर एक वर्ड में तो इसे डिफाइन नहीं कर सकते, बट ओके, इट वाज अमेजिंग। सो यू वो पुट द वर्ड थोड़ा सा, लाइक, हाँ, मतलब एक प्रोसेस है जो आपको सिखाती है, आपको या एक पोस्ट के लायक बनाती है। या और जब तक आप उस पोस्ट के लायक नहीं बनते हैं, तब तक कि आपको सक्सेस मिलती नहीं है। तो वंडरफुल। उसमें काफी फ्रस्ट्रेट भी होते हैं हम लोग, काफी निराश भी हो जाते हैं कि अब नहीं हो सकता। लेकिन किसी से कनेक्ट, जैसे मैं आपके क्लास से कनेक्ट थी, आपसे कनेक्टेड थी, तो वंडरफुल। हम उससे फिर मोटिवेट होके फिर से अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। तो या इसे एक वर्ड में तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये हमको सिखाती है कि कैसे क्या पूरा, मतलब एक पर्सन को चेंज कर देती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, द माइंडसेट आपका चेंज हो जाता है, द काइंड ऑफ दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, सारी चीजों हेल्प यस करता है। सर। यार राइट, वंडरफुल। ओके, सो व्हाट यस। अबाउट लाइक आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके अपकमिंग जूनियर्स को रिलेटेड टू बैंकिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही एग्जाम पे फोकस रहे पहले। वंडरफुल। मतलब अगर आपको, जैसे मैं शुरू में थी कि मैं बैंकिंग के भी दे दिया करती थी, हम्म लेकिन मैं फोकस नहीं थी उसके बारे में। हम्म पहले रेलवे और एसएससी का ज्यादा क्रेज था। तो एक एग्जाम पे फोकस करें, हम्म एक टारगेट बनाए, एक सिस्टम बनाए हम्म उसके हिसाब से, और उस पूरे एग्जाम को फोकस करे, कि मतलब उसको ऑब्जर्व करे कि कैसे, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उसमें, क्या वंडरफुल। पैटर्न है, क्या कैसे स्टडी करना है। हम्म उस हिसाब से फिर क्लास, या क्लास भी हमें हेल्प करती है, तो क्लास से कनेक्टेड रहे। या तो इस हिसाब से अपना एक सिस्टम बनाए, और उसमें जो हमारे सब्जेक्ट है हम्म उसको इक्वली, जो चारों सब्जेक्ट है उसको इक्वली ट्रीट करे, उसको इक्वली फोकस करे, उस हिसाब वंडरफुल से पढ़ाई करें। वंडरफुल। या और लाइक आपका कुछ सजेशन रहेगा लोगों को, स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा इनको बता दीजिए, सो दैट हो सकता है उनमें से उनको कुछ समझ में आ जाए और दे कैन अप्लाई इन देयर प्रिपरेशन एज वेल। या फॉर द वर्बल, फर्स्ट वन बाय वन आप बता सकते हो इंग्लिश के लिए वगैरह। इंग्लिश के लिए तो सर आपका क्लास बेस्ट रहेगा उसमें, क्योंकि हमें बैंकिंग के लिए स्पेशली जो जिस तरह का स्टडी चाहिए रहता है, तो इंग्लिश के बारे में क्या वन बाय वन सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? हाँ। इंग्लिश में सर मैं क्लास से कनेक्टेड थी, तो वो मेरा एक प्लस पॉइंट था इंग्लिश के लिए। ओके। फिर पहले उसके क्लास में मैंने ग्रामर और जो न्यूज़पेपर मुझे एक मिला था नॉलेज की, ऐसे होता है, ऐसे रीड किया जा सकता है, रीडिंग का कितना टाइप हो सकता है, कैसे हम पैसेज को समझ सकते हैं, वो सब नॉलेज मिला था। या और उसके बाद फिर मैंने क्लास शिफ्ट होने के कारण मुझसे क्लास तो छूट गया था, लेकिन मैं कांटेक्ट में क्लास, जो भी क्लास उनसे में, फिर मैंने मॉक पे देना ज्यादा प्रेफर किया था। और जितना भी मॉक का प्रैक्टिस में ज्यादा करती थी इंग्लिश सेक्शन में। एंड व्हाट अबाउट क्वांट, तो क्वांट के बारे में, क्वांट के बारे में? उसके वजह से मेरा बेनिफिट हुआ। या एंड व्हाट अबाउट क्वांट, कौन क्वांट? तो में भी आप सेम
फर्स्ट ऑफ ऑल के बेसिक्स और उसके सारे चैप्टर्स के थ्रू जाना, उसके बाद जो भी जो डेली मॉक करना, यही प्रोसेस है। ओके, वंडरफुल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। या और आपका कुछ सजेशन रहेगा वनश्री स्टूडेंट्स के लिए, या आपके जूनियर्स के लिए? इज देयर एनी स्ट्रॉन्ग सजेशन? उनको क्या रह सकता है एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू? सो लाइक आपका क्या एडवाइस रहेगा फॉर योर जूनियर्स रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वनश्री? या जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें, हम अगर क्लास से कनेक्टेड है तो वो बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। उसमें हम न्यूज़पेपर रीडिंग और ग्रामर जो बेसिक जो है वो हम सीख पाते हैं। और उसके बाद तो मॉक ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। और वो टोटल दोनों केस से हमारा एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाता है। वंडरफुल। या एंड फॉर द क्वांट एज वेल, क्वांट के लिए व्हाट यू हैव डन? क्वांट के लिए भी पहले बेसिक जो बेसिक था उसे मैंने पहले प्रिपेयर किया था। उसके बाद सारे चैप्टर्स जो है जी सर, क्वांट में मैंने सबसे पहले बेसिक प्रिपेयर किया था। बेसिक के बाद मैं चैप्टर्स प्रिपेयर किए थे। और उसके बाद मैंने मॉक देना ही प्रेफर किया था। मॉक से स्पेशली हमें पूरा पैटर्न पता चल जाता है। और टाइमिंग भी हमें, मतलब टाइमिंग में उतना करना आना चाहिए, ये भी उससे प्रिपेयर हो जाता है। तो बेसिक के बाद मैंने मॉक देना ही प्रेफर किया था। अच्छा, एंड फॉर द करंट अफेयर के लिए आप क्या करते थे वनश्री? व्हाट यू हैव डन फॉर द करंट अफेयर? करंट अफेयर सर मेरा बेस्ट पार्ट था। और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल में उसके 3 सेक्शन होते हैं। एक स्टैट होता है, एक बैंकिंग होता है और एक करंट होता है। तो स्टैटिक और बैंकिंग के मैंने स्पेशली इसके लिए रोज 2-2 लिस्ट तो लर्न की थी। उसके क्वेश्चंस निकाल लिए थे कि किस किस पैटर्न से उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद सर हमारे क्लास में भी नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह के आपने लिए थे, तो वो भी मुझे उसका भी फायदा हुआ था। और स्पेशली उसके बाद करंट में मैंने पूरा 1 साल का चेस किया था। वो स्टार्टिंग से डेली बेसिस पे मैंने किया था, उसके बाद में मंथली बेसिस पे भी किया था। और डेली में मेरा 2 सोर्सेस चलते थे, एक वीडियो का और एक डेली रीडिंग का। और फिर वीकली भी आता है सर, अभी वीकली में भी मिलता है 1 लाइनर वगैरह, तो वो भी अगर रेफर करते हैं तो वो भी अच्छा है। और बाकी जीए तो ओवरऑल गेम चेंजर रहता है, और वो मेन ये उसी के वजह से मेरा स्कोर बना है। ओके, वंडरफुल। एंड या सो दिस इज फॉर द सब्जेक्ट, राइट? ठीक है, ओके, वंडरफुल। आपका कोई एक ऐसा जनरल एक like what we can say general suggestion रहेगा in the kind of preparation like banking examination for the student youth के लिए? क्या एक आधी ऐसा सजेशन? जी, पूरे एक खुद की एक सिस्टम बनाए। चाहे हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग स्पेशल इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरा जीए मैंने बनाया था, मुझे मैथ्स और रीजनिंग में स्पेशली ज्यादा अच्छा मतलब स्कोर बन जाता था, लेकिन मैथ्स मेरा एवरेज था। तो मैंने जीके को ज्यादा टारगेट किया था। तो ऐसे खुद का इंडिविजुअल एक खुद का पावर या खुद का प्लस पॉइंट जो है वो पता करे और उसके बारे में उससे ज्यादा फोकस करे।
Yeah, wonderful, wonderful. Okay, so thank you so much. And अगर what do you want to say about स्वप्निल सर? मेरे बारे में आपका क्या कहना है? Yeah. जी सर, ये जो पूरी जर्नी थी जो बैंकिंग की, स्पेशली जिसमें हम काफी ज्यादा कट ऑफ लगता है और फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े से 1-2 मार्क्स से नीचे हम रह जाते हैं और फिर से हमें फिर से वो जर्नी फिर से शुरू करनी पड़ती है। पहले प्री दो, फिर मेंस दो, तो और फिर कभी पीओ रहा तो इंटरव्यू तक जाओ। Yeah. और फिर तो वो जो है वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। और स्पेशली हम अगर क्लास या सर से अगर कनेक्टेड रहते हैं तो वो हम मोटिवेट होते रहते हैं और हमें तरीके पता चलते हैं कि हम क्या किस में जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये प्लस पॉइंट है क्लास और सर से कनेक्ट करने का। वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, सो थैंक यू सो मच वनश्री। ठीक है, आई होप दैट यू आर रेडी फॉर द अनदर माइलस्टोन एज वेल, आप पीओ के लिए, और दैट मे बी यू आर प्लानिंग फॉर अपकमिंग लाइक एसएससी एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई एम अगेन रेडी टू टेक योर अनदर इंटरव्यू जब आप पीओ क्रैक करोगे तब। या ओके ओके। और थैंक यू। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। या राइट, या।